हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 646 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 647 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि फूड फोर्टिफिकेशन से आप क्या समझते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन से होने वाले लाभों की चर्चा करते हुए इसे अपनाने में निहित चुनौतियाँ तथा इससे निपटने हेतु अपनाए जा सकने वाले उपायों को रेखांकित करें। आपने लिखा है फूड फोर्टिफिकेशन से आशय ऐसे खाद्य पदार्थों से जिसमें जानबूझकर आवश्यकता अनुसार, ये वर्ड मत लिखिए, जिसमें जानबूझकर आवश्यकता अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों की वृद्धि की जाती है। इससे इन पोषक तत्वों की न्यूनता में सुधार किया जा सके, जिससे होना चाहिए न्यूनता में सुधार किया जा सके तथा अन्य स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किए जा सकें। आपने लिखा है लाभ कुपोषण की, अब ये कुपोषण की समस्या पास में लिखो ना। कई प्रकार के रोगों जैसे एनीमिया, घेंघा होता है, ठीक है, रतौंधी, ठीक तो लिखा वैसे, रतौंधी आदि से निजात, व्यापक जनसंख्या में स्वास्थ्य स्तर पर मजबूती, आम लोगों तक आसानी से पहुंच, लागत प्रभावी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अनिवार्य। उपरोक्त लाभों के बावजूद इसके समक्ष कई सारी चुनौतियां विद्यमान है जो निम्नवत हैं, ऐसे लिखना है, ठीक है। नंबर 1, अभी भी ये स्वैच्छिक गतिविधि बनी हुई है। अब यहाँ पे ये नहीं आपको बताना है, इसको रोकना है, यहाँ पे इसको नेक्स्ट वाले में बताना है। हालांकि कुछ राज्यों ने, ठीक है, इसको रोकना है। यहाँ पे स्वैच्छिक गतिविधि बनी हुई है। तकनीकी ज्ञान एवं निश्चित दिशा निर्देशों का अभाव है। बस्ती बाधाओं की समस्या है। गलत प्रचार प्रसार या जागरूकता का अभाव है। गुणवत्ता नियंत्रण तथा अधिक खर्चीला होने की समस्या है। उपयुक्त चुनौती, देखो ये अधिक खर्चीला जो वर्ड है ये आना चाहिए बजट में। गुणवत्ता नियंत्रण केवल यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद दृढ़ इच्छा शक्ति, जागरूकता में वृद्धि से इसे निदान पाया जा सकता है। साथ ही अन्य उपाय भी किए जा सकते हैं। नंबर 1, राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ी क्या कर दिया आपने, ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बताओ कि अभी भी इसका व्यापक रूप से विस्तार नहीं है या व्यापक रूप से प्रसार नहीं है, कुछ ही राज्यों ने इसे अपनाया है, ठीक है। तब आपके उत्तर में ये वाली लाइन अच्छी लगेगी। वृहद पोषक पदार्थों तथा गुणवत्ता के संबंध में FSSAI मानकों को अपनाया जाए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिले, ठीक है, बढ़ावा नहीं, बढ़ावा, ठीक है, बढ़ावा मिले। सभी राज्यों के समर्थन की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पे दो ये पॉइंट हैं, ये दोनों एक दूसरे को बार बार रिपीट कर रहे हैं, सभी राज्यों और राष्ट्रव्यापी स्तर। तो या तो एक इसमें एक को लिखो या तो 4 को लिखो, ठीक है। भारत में कुपोषण की स्थिति को सुधारने तथा सतत विकास लक्ष्य 2। अब देखो सतत विकास लक्ष्य कभी मत लिखना, कभी भी अपनी लाइफ में ना, जब तक हिंदी मीडियम में आंसर राइटिंग लिखना तब तक सतत विकास लक्ष्य मत लिखना। SDG 2 और 3 ऐसे लिखना हमेशा, क्योंकि यूपीएससी के एग्जामिनर को सतत विकास लक्ष्य नहीं पता होगा, SDG जरूर पता होगा, ठीक है। और व्याप्त करने में फूड फोर्टिफिकेशन का अहम योगदान हो सकता है। साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से किसानों की आय को भी दोगुना करने में सहायक होगा। निष्कर्ष तो आपने अच्छा लिखा है, बस यही है कि इस चीज़ को थोड़ा सा और बेहतरीन आप भाषा शैली का उपयोग करें, थोड़ा सा और बेहतरीन। अभी आपने जिस भाषा शैली का उपयोग किया ना, ये कुछ सामान्य भाषा है, इसको थोड़ा मानक स्तर पर लाएं और मानक स्तर पर भाषा को लाने के साथ साथ प्रवाह शैली को भी बनाएं। जैसे आप ऐसे बता सकते थे कि फूड फोर्टिफिकेशन से आशय है ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया जाता है ताकि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके, ऐसे आप बताइए इसको, ठीक है, ताकि उन पोषक तत्वों की कमी को दूर किया जा सके। और जब आप ऐसा बता रहे होंगे तब आप निष्कर्ष में क्या करें कि यहाँ पे सरकार का जो पोषण अभियान है उसकी प्रासंगिकता, मातृत्व अभियान है उसकी समस्या, इन दोनों को आप यहाँ पे बता दें कि पोषण अभियान में कैसे लाभकारी हो सकता है, मातृत्व लाभ में कैसे हो सकता है, तब SDG से उसको लिंक कर दें तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है।
तो उम्मीद है आप समझ गए कि हाँ किन किन पॉइंट्स को हमें यहाँ पे ऐड करने की आवश्यकता है और भाषा शैली को हमें किस तरीके से बेहतरीन बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप ये काम करिएगा। और साथ ही यहाँ पे एक बात और ध्यान देना कि आप यहाँ पे गरीबी के एंगल को या इकोनॉमी के एंगल को, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, कोविड-19 के एंगल को, इसको आप जरूर मेंशन करें। आपने यहाँ पे अगर चाहते आप कि उपरोक्त लाभों के अलावा एक लाभ और है, कोविड-19 जैसी बीमारियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ावा दे सकते हैं। समझ गए? ऐसे आप लिंक करेंगे तो एग्जामिनर को यही लग जाएगा कि अरे वाह, इस लड़के को ना करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छी जानकारी है। और जब करंट की जानकारी आप बता देते हो एग्जामिनर को, तो एग्जामिनर समझता है कि आप एक अपडेट पर्सन हो और आपके अंकों में वो बढ़ोतरी कर देता है। ठीक है, उम्मीद है आप न केवल इस प्रश्न का उत्तर समझ गए होंगे बल्कि कई सारे नए पॉइंट आपको मिले होंगे, गवर्नमेंट की कई स्कीम मिली होंगी जिनको आप ऐड करने से अपने उत्तर में अंकों की बढ़ोतरी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।